बाबुल बाढ़ल रारी, उठ उठ लागल चपल नारी। एक बड़ी जाके 5 हाथ, पांचों के 25 साथ। 25 बतावे और बतावे कई अठौर। अंतर मध्य अंत ले, झकझोरिक झोरा जीवहि दे। आपन आपन चाहे भोग, कहु कैसे कुशल परिहं योग। विवेक विचार न करें कोय, सब खलक तमाशा देखें लोय। मुख फार हंसे राव रंग, ताते धरे न पावें एको अंग। नेरे न खोजें बतावें दूर, 34 बागुल रहल पूर। लक्ष्य अहेरी एक जीव, ताते पुकारे पीव पीव। अब की बार जो होए चुकाओ, कहीं कबीर ताकि पूरी दाव। ये 10 पंक्तियों में सदगुरु ने अंतर्द्वंद के विषय में प्रकाश डाला है। घरहिम बाबुल बाढ़ल रारी। लोग समाज सुधार के लिए चेष्टा करते हैं, आत्म सुधार के लिए नहीं। लेकिन समाज कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति वस्तु है। व्यक्ति अलग अलग कर दो तो समाज नाम की कोई चीज नहीं है। व्यक्ति का सुधार हुए बिना समाज के सुधार का क्या प्रसंग है। इसलिए अंदर के झगड़ा को खत्म करो। किसी के अंदर में झगड़ा होता है तो बाहर झगड़ा होता है। बड़े बड़े विश्व युद्ध 1, 2, 3 व्यक्तियों के मन के द्वंद्व का फल रहा है। अगर आदमी के अंदर का द्वंद्व खत्म हो जाए तो बाहर द्वंद्व नहीं होगा। सदगुरु कबीर बारंबार अंतर में हमें लौटाते हैं कि तुम अंतर में देखो। घरहिम बाबुल बाढ़ल रारी। बाबुल पिता को कहते हैं, किंतु अवध क्षेत्र में बाबुल बच्चे एक दूसरे से बात करते हुए बाबुल कहते रहते हैं। खेलते खेलते कहते बाबुल अब हम नहीं खेलब, बस भाग जाते। बाबुल बाबू। घरहिम बाबुल बाढ़ल रार। अय बाबू, घर ही में रार बढ़ गई। रार नाम झगड़ा, घर नाम हृदय। हृदय ही में झगड़ा बढ़ा हुआ है। उठ उठ लागल चपल नारी। उठ उठ करके चपल नारियां लगती हैं। लागल ये भोजपुरी भाषा के कपुट पूरे बीजक में व्याप्त है। उठ उठ लागल चपल नारी। उठ उठ करके चपल स्त्रियां जीव को झकझोरती हैं। एक बड़ी जाके 5 हाथ। एक बड़ी स्त्री है, उसके 5 हाथ हैं, तो पांचों के 25 साथ। वो पांचों के भी 25 साथ हैं। एक एक हाथ में 5-5 और। एक बड़ी है वासना। वासना ही से सारी दुर्गति होती है। लोक वासना, पुत्र वासना, वित्त वासना, ये 3 वासनाएं जीव को पीड़ित करती हैं। पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा उपनिषद में कहा गया है। पुत्र ऐषणा ही वित्त ऐषणा है और वित्त ऐषणा ही लोक ऐषणा है। पुत्र की इच्छा है इसलिए धन की इच्छा है, और इसलिए सम्मान की इच्छा है। हमारी वासनाएं हमें उठा उठा के पटकती हैं। जिनके लिए हमारी वासना है वो क्षणिक है। हम मानते हैं हम धन के अधिकारी हैं, घर के मालिक हैं, शरीर के भी मालिक हैं, लेकिन पूरा का पूरा धोखा है। शरीर ही नहीं रहता है तो किसके हम मालिक हैं। हमारे आसपास के कितने मित्र उठ के चले गए, उनका शरीर जला दिया गया, गाड़ दिया गया, कुछ नहीं, वे मालिक थे। कहां मालिक? ये मालिकपन का अहंकार जब तक नहीं दूर होगा, जीव का मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि मालिकपन का अहंकार बिल्कुल झूठा है। ये हमारे अंदर की वासना, ये बड़ी स्त्री है, बड़ी बलवान। एक बड़ी जाके 5 हाथ, इसके 5 हाथ हैं।
5 हाथ नाम 5 बल, हाथ नाम बल, जैसे कहे भाई हमारे हाथ है, यानी बल है, शक्ति है। तो 5 हाथ हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, चाम, ये वासनाओं के बल हैं। इनका अच्छा उपयोग किया जाए तो वासनाओं का निरोध होता है। हम इनका बुरा उपयोग करते हैं, आंख से रूप में ललचाते हैं, कान से शब्द में, नाक से गंध में, आंख से रूप में, जीभ से रस में, चाम से त्वचा में। इसलिए 5 ज्ञान इंद्रियां हमें घसीट घसीट करके वासना की तरफ झोंकती। एक बड़ी जाके 5 हाथ, एक वासना, ये बड़ी स्त्री है, उसके 5 हाथ यानी 5 बल है, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, और 5 के 25 साथ। इन 5 ज्ञान इंद्रियों के 25 साथ हैं। 25 साथ होना यानी 25 प्रकृतियों का साथ होना। हाड़, चाम, मांस, नस और रोम, ये पृथ्वी तत्व की प्रकृतियां। लार, मूत्र, वीर्य, रक्त और पसीना, ये जल की प्रकृतियां। भूख, प्यास, आलस, नींद और जमुआई, ये अग्नि की प्रकृतियां। बल करना, संकोचना, पसारना, बोलना, दौड़ना, ये वायु की प्रकृति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये मन के विकार है। लोगों ने इसको प्रकृति कहा है, लेकिन ये प्रकृति नहीं, क्योंकि प्रकृति छूटती नहीं और विकार छूटते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह अगर प्रकृति है, जैसे कि लार, मूत्र, विंद इत्यादि पानी की प्रकृति है, तो जीवन भर ज्ञानी के भी ये सब रहता है, लार भी, मूत्र भी, बिंदु भी, सब रहता है। और जब मिट्टी के, पृथ्वी के हाड़, चाम, मांस, नस, रोम प्रकृति है, तो ज्ञानी ज्ञानी सबको जीवन भर रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह भी ज्ञानी में रहे अगर जीवन भर, तो ज्ञान का मतलब क्या है? इसलिए लोग कहते तो चले जाते हैं कि 25 प्रकृति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आकाश की प्रकृति है, और वह तुम्हारे शरीर में है और उससे निवृत्त नहीं होती है, तो कल्याण कैसे होगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह से निवृत्त होती है, देखा जाता है, इसलिए वो प्रकृति कैसे? प्रकृति जो न छूटे और विकार जो छूट जाए, ये भेद समझना चाहिए। तो ये सब मिलकर के जीव को और झकझोरती हैं। 5 के 25 साथ, 25 बतावें और ये 25 और जगह बताती, खींचती हैं वासनाओं में। न मालूम कहां कहां कूड़े कचड़े में राग लगा रहता है, तंबाकू में, गांजा में, भांग में, बीड़ी में, सिगरेट में, अपने वीर्य को छीण करने की आदत में। कितने युवकों नहीं, बूढ़ों तक में एक गंदी आदत होती है कि अपनी शक्ति को स्वयं छीण करते रहते हैं। गाली देने की आदत, राग द्वेष करने की आदत, झगड़ा झंझट करने की आदत, इतनी गंदगियां जीवन में हैं। 25 बतावें और ये 25 प्रकृतियां या विकार और जगह जीव को ले जाते हैं। और बतावें कई एक ठोर, और उनकी शाखा प्रशाखा की चीजें भी कई जगह बताती हैं। ये सब का मतलब है कि हमारे अंदर में जो द्वंद्व है, एक बड़ी वासना, बड़ी स्त्री वासना है, उसके साथ साथ आंख, नाक, कान, जीभ, चाम 5 ज्ञान इंद्रियां, उसके पश्चात 25 प्रकृतियां या विकार, और फिर नाना आदतें, ये सब जीव को घसीट घसीट करके नोचती हैं। कहा जाता है एक 2 पत्नी वाला व्यक्ति था, तो रात में दोनों पत्नियों का जो तमाशा था, वो दोनों स्त्रियां पुरुष को घसीटती थी, धिक्कारती थी, तूने उसको दिया, मुझे नहीं दिया, खूब परेशान करती थी। 2 चोर उसके घर में घुसे थे और वो ध्यान ही नहीं रखे कि हम चोरी करने आए हैं, जोर से हंस पड़े उनकी दुर्दशा देखकर।
तो वो सोचे भाई यहाँ कौन है, तुरंत फाटक बंद हुआ, हल्ला हुआ, पकड़े गए, राजा के सामने पेश किए गए। राजा ने कहा भाई ये तो तुम रगे हाथ इसको पकड़े हो, बताओ क्या दंड दिया जाए। मालिक जो कहे वही दंड दे दें। मालिक ने कहा हुजूर इन दोनों चोरों की दो दो स्त्रियों से शादी करवा दी जाए। दोनों चोर कूद पड़े, हुजूर ये न करवाया जाए, फांसी चढ़ा दिया जाए। राजा ने कहा भाई क्या मामला है, तो मैं समझ नहीं पाता हूं। तो चोरों ने बताया कि हुजूर चोर पकड़े नहीं जाते हैं, हम लोग पकड़े गए, सावधान हो गए, इन दोनों ये दो स्त्री वाले हैं और दो स्त्रियों की झंझट, इनकी दुर्गत देख करके हंसी आ गई, इसलिए पकड़ लिए गए। दो स्त्रियों में तो ये दशा है, और जहां 5 और 25 और पता नहीं कितना कितना, वहां की क्या दुर्गत होगी। अंतर मध्य अंतले झकझोरी छोरा जीव दे। अंतर मध्य अंतले, अंतर मध्य नाम भीतर में, अंतले नाम सर्वस्व ले लेते हैं, अंत नाम समाप्ति, नाश या सर्वस्व। जब ये अंदर में मनुष्य के मन में विकार छाता है तो सर्वस्व उसका चला जाता है। जिस समय आदमी काम उद्वेग में है वो अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता। क्रोध उद्वेग में है, मोह उद्वेग में है, भय में है, चिंता में है, किसी प्रकार के विकार में है तो अपनी दशा में नहीं रह सकता है। वो निस्वरूप में स्थिति, स्वस्वरूप में स्थिति, निर्विकार अवस्था, तब शिव सहज स्वरूप समारा। सहज स्वरूप निज स्वरूप है, जीव पाव निज सहज स्वरूप है। ये गोस्वामी जी ने भी जगह जगह कहा, लेकिन वो राम नाम की महिमा में इतना ढका है कि रामायणियों को इस पर ध्यान ही नहीं जाता। तो असलियत है कि विकार जब दूर हो तब जीव अपने स्वरूप में स्थित हो। तो अंतर मध्य अंतले, अंतर मध्य हृदय के अंदर ये वासनाएं अंतले सब कुछ को ले लेती हैं, सब कुछ का विनाश कर देती है। झकझोरी झोरा जीव दे, जीव को झकझोरती, उद्वेगित करती। जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई है द्वंद रहित हो जाना, किसी प्रकार झकझोर में न पड़ना। ये जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई है। विद्वान होना, बहुत बड़ा राजनेता होना, बहुत धनी होना, बहुत प्रसिद्ध होना, बहुत बड़ा स्वामी होना, मंडलेश्वर जगत गुरु, सब तुच्छ है। वह बहुत बड़ा है जिसके जीवन में झकझोरा नहीं, जिसके जीवन में द्वंद्व नहीं, जो प्रशांत है, निर्द्वंद है, वो सर्वोच्च मानव है। उसी को मोक्ष है। मोक्ष यही है, वासना की निवृत्ति हो गई, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, मोक्ष है।